जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पहले सनातनी मंच फेसबुक परिवार में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी मेरे साथ सनातनी मंच से जुड़े और अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी अपना इस मंच के द्वारा मैं आप सभी को थोड़ा सा अच्छा मनोरम दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य इसके द्वारा मैं आप सभी को ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी का लाभ उठाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। 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 जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आप सभी को थोड़ा मनोरम दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसका लाभ उठाएं और मेरे सनातनी मंच के द्वारा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको मैं अच्छा सा दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और हमें विश्वास है कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। बहुत ही पावन, बहुत ही मनोरम दृश्य, इसका आप सभी अपना इस लाइव के द्वारा लाभ उठाएं। मैं आप सभी को अच्छा प्रयास है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को एक अच्छा सा मनोरम दृश्य दिखा सकूं, जिसके द्वारा आप सभी को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मनोरम इस दृश्य का लाभ उठाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सभी मेरे इस सनातनी मंच के द्वारा जल्दी से जल्दी जुड़े और इस मंच के द्वारा अपने जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सभी जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, मेरे साथ लाइव में शामिल होकर अपने इस मंच के द्वारा जुड़कर कमेंट के द्वारा जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष करें। हमारे साथ राजेश पांडे जी लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। जय श्री राम हर हर महादेव। आपका स्वागत है और आप अपने सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, तो आपका इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मेरा प्रयास है थोड़ा सा कि मैं आप सभी को थोड़ा सा अच्छा दिखाने का प्रयास कर सकूं। इसके लिए मैं आपको जय तुलसी माता। जय तुलसी माता। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ इस मंच के द्वारा जुड़े और अपने इस मंच के द्वारा लाइव का दर्शन करें। बहुत ही मनोरम, बहुत ही परम पावन दृश्य में दिखाने का प्रयास किया और आप सभी को बहुत ही अच्छा दिखा होगा। तो मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं आप सभी को अपने इस मंच के द्वारा अच्छी से अच्छी चीजों को दिखा सकूं। तो आपका इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान शनिदेव आप सभी को खुशियां ही खुशियां प्रदान करें और हम सभी को सनातन धर्म में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। अपने इस सनातनी मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मेरे साथ इस मंच के द्वारा जहां से भी अपने सनातनी जुड़े हुए हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों का अपने इस मंच में बहुत बहुत हार्दिक कामनाएं। आप सभी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस मंच के द्वारा सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राधे।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकांचम, मंगलाय तनुहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुवा, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सनातन धर्म सबका कल्याण, सबका मंगल चाहता है। तो अपने इस सनातन धर्म में हमारे साथ जो धर्म जागरण के लिए हमारे साथ युवा वर्ग आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि युवा वर्ग का अपने सनातन धर्म में प्रेरित होकर आगे बढ़ना और सनातन के लिए अपने सनातनियों को अपने साथ में लाने का प्रयास करना, संगठित करना, अपने इस मंच के द्वारा और अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन मंच के द्वारा, शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन जिसमें अपना प्रयास है कि हमारे सभी सनातनी जो भी फेसबुक के द्वारा सक्रिय हैं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों मंचों में जो भी हमारे सनातनी शामिल हुए हैं और हो रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में शामिल होकर और अपने इस मंच की शोभा बढ़ाएं। ये सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन जिसके द्वारा विश्व के अनेक सनातनी भाई बहनों को इस संगठन में शामिल होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हम सनातनी हैं और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपने सनातन की आवाज उठाना, अपने सनातन धर्म के लिए सभी को प्रेरित करना, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाना और एक शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और धर्म रक्षा के लिए विश्व के सभी सनातनी एक मंच पर आए और वो अपना मंच है शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन में हमारे फेसबुक के सनातनी शामिल हुए और हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र में जाके समाहित होती हैं और समुद्र की गरिमा पूर्ण रूप से बनी हुई है कि जो नदियों की तरह उबाल नहीं मारता, कहते छोद्र नदी जस जल उतराई, तस थोरे धन खल बौराई। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां जब बरसात के पानी से उबाल मारती हैं तो उबाल इतना जोरों से मारती हैं कि लगता है सभी को अपने साथ बहा ले जाएंगी, लेकिन वो सभी जब समुद्र से मिलती हैं तो सभी एक होकर समाहित हो जाती हैं, उनका उबाल सबका समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी देश के में इस समय सनातनी संगठन सक्रिय हैं, जितने भी ग्रुप चल रहे हैं, फेसबुक के द्वारा ग्रुप बहुत सारे सक्रिय हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा तो बाढ़ ही आ गई है। तो इस स्थिति को
देखते हुए हमारा सनातनी समाज अनेक ग्रुपों में, अनेक संगठनों में, अनेक दलों में अलग अलग टुकड़ बिखर गया। और बिखरा हुआ समाज और बिखरी हुई शक्ति वो सफल नहीं होती है। बिखरा हुआ परिवार उन्नति नहीं कर सकता, बिखरा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार देश में बिखरी हुई अलग अलग शक्तियां वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती। सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, सभी अपने सम्मान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो जाति सूचक संगठन बनाकर अपनी अपनी जातियों को संगठित करने का काम कर रही हैं। जातियां इतनी बढ़ गई हैं कि जिन जातियों के द्वारा अलग अलग जातियों में अलग अलग अपना जो है संगठन ग्रुप बनाकर और अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना, ये संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से हाथ की पांचों अंगुलियां अलग अलग, पांचों अंगुलियां पांच शक्ति के रूप में अलग अलग दिखती हैं, और अगर विधर्मी शक्ति चाहे तो एक एक करके पांचों अंगुलियों को तोड़ सकता है, यानी हम पांचों पराजित हो सकते हैं। लेकिन वही पांचों अंगुलियां जब एक होती हैं तो पांचों अंगुलियों की समाहित होने से हमारा मुष्टिक का निर्माण होता है। मुष्टिक का निर्माण होना एक शक्ति के रूप में केंद्रित हो जाना। जब तक हम मुष्टिक नहीं बनेंगे तब तक हम कमजोर ही रहेंगे, हमारी शक्ति बिखरी होगी, हम सनातन से विमुख होंगे, अलग अलग विचारों में भटकेंगे, अलग अलग संकल्पों को लेकर बढ़ेंगे, अपनी अपनी जातियों में अपने अपने जातियों का संगठन बनाते फिरेंगे, तो इससे हमारा भला नहीं होने वाला है। हम सभी को जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सभी से ऊपर उठकर अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी सनातनी भाई बहनों को सभी मंचों के द्वारा संगठित होना है। और वो आपका शुभ मंच है, शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन। मैं हर संगठनों, हर ग्रुपों में शामिल होकर सभी से निवेदन करता हूं, और मेरा लक्ष्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही संकल्प है कि जितना जो भी हमारे साथ, जो भी विश्व में सनातनी अलग अलग मंचों में बिखरे हुए हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों को शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल कर सभी को एक शक्ति के द्वारा, पूर्ण शक्ति के द्वारा हम अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें, हम सभी एक हों। और जब हम सभी एक होंगे तभी नेक होंगे, और तभी हमारी पूर्ण शक्ति बढ़ेगी, और अपनी शक्ति के द्वारा हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे साथ इस समय भारत गुप्ता जी मेरा लाइव देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप अपने सनातनी मंच में शामिल हुए, ये आपका मंच है, और इसमें जो अपना जो भी विचार, जो भी प्रयास होता है वो केवल सनातन धर्म के लिए होता है, क्योंकि अर्थ का तो हम लोग कार्य कर लेते हैं। हमारे जीवन के लिए अर्थोपार्जन भी जरूरी है। जीवन चक्र चलाने के लिए हमें धन कमाना भी आवश्यक है, लेकिन कहीं हम धन कमाने के चक्कर में अपना सर्वस्व तो खोते नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा सनातनी समाज एक पशु के समान अपनी
दिनचर्या को आगे चला रहा है और केवल उसे अपना अपना आर्थिक ढांचा मजबूत करने का पूरा प्रयास होता है। सभी चाहते हैं कि हमारे पास संपूर्ण पूरे विश्व से ज्यादा धन हो जाए, यानी धन ज्यो ज्यो बढ़ता है त्यों त्यों इच्छाएं बढ़ती हैं, और जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो इच्छाओं का अंत नहीं होता, क्योंकि इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है। अगर जब तक हमारे में संतोष रूपी धन नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं होगी एक प्रकार से, तो हम भिखारी के समान होंगे। कहते गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। यानी हमारे जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण का मजबूत होना जरूरी है। किसी को, परिवार को, समाज को चलाने के लिए, किसी भी कारखाने को चलाने के लिए, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए हमें धन चाहिए, लेकिन हम उसको गलत ढंग से धन प्राप्त करने का प्रयास न करें। पाप मार्ग से धन न कमाएं, सत्कर्मों के द्वारा धन कमाएं और सत्कर्मों के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करें। आप सभी को मालूम है कि अपने जीवन को पालन पोषण करने के लिए हमें भोजन और अपने वायुमंडल, शुद्ध वायुमंडल की आवश्यकता होती है। आहार का शरीर के अंदर बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि अन्न के द्वारा ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है और अन्न, भोजन बल देता है। भोजन हमें पूर्ण शक्ति के द्वारा हमारी बुद्धि पर असर डालता है। भोजन के द्वारा हमें बुद्धि मिलती है और बल मिलता है। अच्छा शरीर पुष्ट होता है और ऐसे ताकतवर शरीर से हम अपना जीवन चक्र आगे बढ़ाते हैं। तो भोजन आपका सात्विक हो, सतोगुणी हो, आप सतोगुणी हो, भोजन आपका सात्विक हो, और अगर आपका भोजन सात्विक होगा तो आपका मन भी परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शरीर को स्वच्छ बनाना होगा, अपने शरीर को पवित्र बनाना होगा। शरीर तभी पवित्र होगा ये जब हम शरीर को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। हम अपने शरीर को बहुत ही सुंदर दिखाने के लिए ऊपरी चमड़ी को अच्छा सुंदर दिखाने के लिए हम बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, बहुत बड़ा शक्ति लगाते हैं कि हम सुंदर दिखें, हमारा शरीर सुंदर हो। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर को बल मिल रहा है, भोजन भी हमारा शुद्ध हो, भोजन भी हमारा पवित्र हो। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने भोजन को भी सात्विक गुणों पर विशेष ध्यान दें। जब आप सात्विक भोजन करेंगे, स्वाद को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, तो आपके अंदर एक परमात्मा की शक्ति जागृत होगी। आप भगवान का ध्यान स्मरण कर सकेंगे, आप भगवान के तरफ आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि आपका मन शुद्ध होगा। और जब इस मन शरीर रूपी मंदिर में हमारे भगवान का निवास है, जहां पर
हर मनुष्य में जब परमात्मा का निवास है, जब हमारे अंदर ही परमात्मा मौजूद है, तो हम इस शरीर रूपी मंदिर में अगर गंदगी का वातावरण करेंगे, अभक्ष्य चीजों का सेवन करेंगे, अभक्ष्य चीजों का पान करेंगे, तो हमारा शरीर रूपी मंदिर अशुद्ध होकर और वहां से हमारे परमात्मा भगवान हमें से नाराज होंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने घर की सफाई करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने तन की सफाई करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने शरीर के अंदर की सफाई आवश्यकता है। अब सफाई दो प्रकार की होती है, एक भोजन के द्वारा, एक कर्म के द्वारा, एक व्यवहार के द्वारा। जो सात्विक होंगे, सात्विक जीव सद्विचार वाले होते हैं, उनकी वाणी मधुर होती है, वो सत्य वचन का पालन करते हैं और सत्य बोलते हैं और प्रभु का ध्यान स्मरण करते हैं। अब जो राजसी होते हैं, राजसी स्वाद के बहुत शौकीन होते हैं, भोजन उनका स्वादिष्ट होना चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान होने चाहिए, लेकिन राजसी जीव अभक्ष्य चीजों का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए हर प्रकार की अच्छे से अच्छे पकवानों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो जब हम तली चीजें, तलख चीजें और स्वाद, जुबान की स्वाद बढ़ाने के लिए कटु, अम्ल, क्षीर, लवण से अधिक चीजों का सेवन करते हैं, तो हमारा शरीर थोड़ा सा क्रोध का वातावरण बढ़ता है। तो इसलिए भोजन करते शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को चलाने के लिए, न कि भोजन करते हैं भोजन को समाप्त करने के लिए, जिसमें हम अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं। ये बहुत ही चिंता और बहुत ही निराशा की बात है। इसलिए हम अपने भोजन को शुद्ध भोजन का की तरफ ध्यान दें। सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे सद्विचार होंगे, और जब हमारे सद्विचार होंगे तो हम सत्य कर्म कर सकेंगे। कर्मों का, अच्छे कर्मों का करना हर जीव को परम आवश्यक है। हम अच्छे कर्म करें, दुष्कर्म न करें, पाप कर्म न करें, और अपने जीवन को, ये जो मानव शरीर सुर दुर्लभ मिला है, इस शरीर के द्वारा भगवान का ध्यान सुदृढ़ करते हुए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का, मोक्ष पाने का प्रयास करें। मोक्ष तभी मिलेगा जब हम प्रभु की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब तक हम भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, भगवान से शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति असंभव है। प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब हृदय के अंदर सच्चा प्रेम हो। हमारे इस कलयुग में ही हमारे सनातनी बहुत बहुत भक्तों ने भगवान को इसी कलयुग कलिकाल में दर्शन किया और उनको उनका लाभ उठाया। तो आप सभी को मालूम है, पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी महाराज पृथ्वी लोक पर पूर्ण रूप से मौजूद हैं और उनकी शक्ति सर्वशक्तिमान है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम सभी पवन पुत्र बजरंगबली का भक्ति अवश्य करें, क्योंकि बजरंगबली में प्रभु राम ने उनको ऐसा वर दिया था, माता ने ऐसा वरदान दे दिया था कि जो पवन पुत्र बजरंगबली हमारे पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होते हैं। जिस प्रकार से तुलसीदास जी की रक्षा के लिए हमारे बजरंगबली प्रकट हुए। तुलसीदास जी हम जो है मुगल शासक जो अकबर था, उसके समय
इनका जन्म हुआ था और अकबर के समय में इन्होंने अपने भक्ति के द्वारा प्रभु राम का भी दर्शन किया और बजरंगबली का भी दर्शन किया। तो जब हमें भगवान के प्रति अटूट प्रेम होगा, अटूट श्रद्धा होगी, तो भगवान का हमें दर्शन इस कलयुग में हो सकता है। हमारे साथ इस समय दीपक शर्मा जी शामिल हुए हैं। शर्मा जी, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। आप अपने सनातनी मंच में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस मंच में अपने सनातनी, अपने धर्म की आवाज उठाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो रहे हैं। इसमें हमारा युवा वर्ग, बच्चे सभी बढ़ रहे हैं। धर्म की आवाज उठाना हम सभी का परम कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। इसलिए हम सभी अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की उत्थान के लिए, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाने का अपना अपूर्व पूर्ण रूप से प्रयास करें। इसमें हमारा केवल लक्ष्य इस मंच के द्वारा आप सभी सनातनियों को सनातन धर्म के लिए विचारों के द्वारा अपना एक प्रयास है कि मैं उनको अपने इस मंच के द्वारा अपने सनातनी भाई बहनों को संगठित करने का एक पूर्ण रूप से उनमें प्रेरणा प्रदान कर सकूं। हमारा सनातनी अपने धर्म के लिए आगे बढ़ सके, बस एक छोटा सा प्रयास है। इसमें आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आप सभी अपने इस मंच के द्वारा अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने सभी सनातनियों को संगठित करें, धर्म रक्षा के लिए प्रेरित करें और अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए अपने सनातनी गुणों को भी प्रवाहित करें, अपने बच्चों में सनातनी संस्कार डालें। जब तक हमारे बच्चे, हमारा युवा वर्ग सनातन धर्म के लिए प्रेरित नहीं होगा, सनातन धर्म के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक जो हमारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम सभी आगे बढ़े हैं कि सनातनियों को पूर्ण सम्मान दिलाना, सनातनियों को उनका अधिकार दिलाना और अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, जिसके लिए हम अपनी सभी सनातनी समाज के द्वारा, विश्व में सभी सनातनियों के द्वारा अपनी आवाज उठाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का हमें आपका एक सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और हमारे शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में आपकी उपस्थिति चाहिए, क्योंकि इन मंचों में आना और इन मंचों के द्वारा हमें सक्रिय होना केवल एक ही कारण है कि इन मंचों के द्वारा हम अपने सभी सनातनियों को संगठित करते हुए सभी को एक मंच पर ला सके। इसके लिए आप सभी का सहयोग परम आवश्यक है। तो आप अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें, धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें। हमारा सनातन का उद्घोष, हमारे सनातन की हुंकार तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़ चुकी है। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ सनातन का महाकुंभ हो रहा है। सनातन, विश्व में सनातन की का उद्घोष हो चुका है। विश्व के सनातनी इस महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि अपने दूसरे देशों से जो दूसरे मजहबों में सक्रिय थे,
वो लोग सभी आकर अपने सनातन धर्म को अपना कर मात गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और महाकुंभ का लाभ उठा रहे हैं और सनातन के महत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे देश में जो हमारे ही सनातनी अपने लालच में आकर अपने निजी हित को देखते हुए अपने स्वार्थवश अपने धर्म को छोड़कर दूसरे मजहबों में शामिल हो जाते हैं और हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर हमारे सनातनी हमसे बिछुड़ रहे हैं और दूसरे मजहबी संस्कारों में रंग रहे हैं। ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हम अपने देश हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हमारे देश का हो गया कि आज अपने धर्म रक्षा के लिए हम सभी को एक होना चाहिए, लेकिन वो सभी अपने स्वार्थ को साधने के लिए दूसरे मजहबों में जा रहे हैं। तो हमें अपने सभी भाई बहनों में एक धर्म की प्रेरणा प्रदान करना है, उन्हें सनातन के धर्म के लिए पूर्ण रूप से जागृत करते हुए सभी को एक मंच पर लाना है और अपना कोई भी भाई अब उसका धर्मांतरण न हो पाए, हमारे धर्म से विमुख होकर दूसरे मजहब में न चला जाए, इसके लिए हम सभी को पूर्ण रूप से प्रयास करना है। तो अभी देखो चारों तरफ से धर्मी शक्तियां मजहबी शक्तियां सनातन को मिटाने के लिए तत्पर हैं। सभी अपना राष्ट्र बनाने का सपना देख रही हैं, सभी अपने मजहबी राष्ट्र बनाने का पूरा तैयारी में है। तो ऐसे में हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी एक हों और नेक हों और एक शक्ति की साथ आगे बढ़ें और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करें। जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देख रहे हैं और मंच पर आकर जय श्री राम का हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट करने से हमें बल प्राप्त होता है। इसलिए मंच पर शामिल जो भी हमारी सनातनी इस समय लाइव को छिप करके देख रहे हैं, मंच में नहीं आ पा रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि डर छोड़ो, निडर होकर मंच पर आओ और जय श्री राम हर हर महादेव का कमेंट अवश्य करो। डरने की कोई बात नहीं। अब हमारा सनातनी समाज जाग चुका है, हमारा सनातन धर्म का उद्भव हो चुका है, सूर्य चमक चुका है, सनातन का सूर्य आसमान में चमक रहा है। अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आगे बढ़ेंगे धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम सभी को एक होना है और एक शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो आप सभी ने हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे लाइव को देखें उनका बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी हमारे लाइव को बाद में देखेंगे उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने सभी भाई बहनों को धर्म रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए संगठित करें, सभी को एक मंच पर लाएं और आप मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों मंचों से अवश्य जुड़ें। सभी मंचों में शामिल होने के लिए बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो, रील जो सभी सनातन को समर्पित हैं उन्हें अपने अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों में शेयर अवश्य करें, जिससे इस मंच के द्वारा आपका वो भाई बहन अवश्य इसमें शामिल हो सके। तो आप सभी हमारे इन सभी मंचों से जुड़े और शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन में शामिल होने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056438660 9056438660 905643
8660 9056438660 पर जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजें। जय श्री राम का मैसेज व्हाट्सएप पर जैसे ही आप भेजेंगे मैं आपको संगठन का लिंक भेजूंगा और आप अपने लिंक को ऐप को डाउनलोड करके अपनी आईडी बनाकर इस संगठन में शामिल हो जाएंगे। आपका संगठन में शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप देर न करें, अपने इस संगठन में अवश्य शामिल होकर हमें अपना प्रेम और सम्मान और आशीर्वाद प्रदान करें। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप मेरे इन सनातनी मंचों में अवश्य शामिल होंगे और अपने सनातनी भाई बहनों को संगठित करेंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो, आपके जीवन में कभी खुशियों का अंत न हो। सादर जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।